सेकंड में आपका स्वागत है। प्री बोर्ड का जो पेपर है उसमें कक्षा 10 का जो टॉपिक है इंग्लिश विषय का, तो उसको हम कराने चल रहे हैं। जो आपका नरेशन है और पैसिव्स है, इसके साथ ही साथ जो है आपका पंक्चुएशन दिया गया है। तो देखिए, कह रहा है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मोहन सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। मोहन ने मुझसे कहा व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो ध्यान देंगे, यहाँ क्या कर रहे हो लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो क्वेश्चन मार्क ऑलवेज शोज क्वेश्चन वर्क। मतलब जो क्वेश्चन मार्क होता है वो वाक्य में दिखाता है कि वाक्य में कहीं ना कहीं प्रश्न किया गया है, कुछ जानने के लिए, कुछ पता करने के लिए, रीजन को बताने के लिए पूछ रहा है कि मतलब उसका परिणाम क्या होगा, क्या है। तो देखिए इसमें क्या है, मोहन से तुम पास्ट टेंस का इधर वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब, और जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये वाक्य है डबल का, जो है मतलब डब्ल्यू एच से जो शुरू होने वाला है। तो देखिए पूछने का काम हुआ है, जब पूछने का काम हुआ है तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो है करेंगे मोहन आस्क्ड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में हुआ है तो आप आस्क का सेकंड फॉर्म लगाएंगे आस्क्ड, यहाँ हो जाएगा बच्चों मी। उसके बाद देखें आप डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डब्ल्यू एच वाले में क्या होता है, इफ या वेदर नहीं लगता, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, यहाँ हो जाएगा व्हाट। उसके बाद देखिए व्हाट के बाद जो है आपको वाक्य क्या बनाना है, किससे बनाना है, आपको जो है अफर्मेटिव में चेंज करना है। आपको पता होना चाहिए जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होता है वो चेंज होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इज है मा जब आएगा अब उसको जो है वाज और वर में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ हो जाएगा व्हाट, ये आपका जो है सब्जेक्ट है। जब ये सब्जेक्टिव केस में है ये चेंज होता है, जो सेकंड पर्सन होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो जो ये यहाँ आप देखें, ये इस प्लेस पे जो है इसका काम क्या है, इसका जो है ये कर्ता कारक के रूप में मौजूद है, मतलब सब्जेक्टिव केस में यहाँ ये मौजूद है। तो जब इसके पास जाएगा मी के पास, तो मी का जो है सब्जेक्टिव केस होता है आई, और आई के साथ आपको पता होना चाहिए ये होता है वाज। आई वाज, उसके बाद डूइंग, आपको क्वेश्चन मार्क हटा देना है, आप फुल स्टॉप यूज करना है। अगला देखें, चेंज इनटू, ये कह रहा है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाना है आपको। तो इसमें देखें, इसमें दिया गया व्हाई डिड ही नॉट हेल्प मी, ये जो है ये भी जो है डब्ल्यू एच से शुरू होने वाला वाक्य डब्ल्यू एच से शुरू हुआ है, और इसमें जो है ये जो है निगेटिव में है, नॉट भी यूज है इसमें, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव है इसमें। तो देखें आप पैसिव वॉइस जब बनाएंगे पास्ट टेंस में, इसमें जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है, पैसिव वॉइस के लिए नियम होता है, इसमें वाज और वर यूज होता है। तो देखें कहने का मतलब इसमें ये होता है कि सब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। आपका नॉट जहां है, जिस प्लेस पे आपको नॉट उसी प्लेस पे रखना है। तो देखें आप लोग, यहाँ हो जाएगा वाई वाज आई नॉट, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होगा। उसके बाद आप बाई लगाते हैं, और यहाँ हो जाएगा ही का ऑब्जेक्ट होता है बच्चों हिम। तो देखिए वाई वाज आई नॉट हेल्प, मेरी मदद क्यों नहीं की गई बाई हिम, माने उसके द्वारा। पहला वाक्य क्या था एक्टिव वॉइस में, वाई डिड ही नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद क्यों नहीं किया, अर्थात कहने का मतलब दोनों का भाव एक ही है। ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन का है, ये कक्षा 11th और 12th में देखने को मिलता है। अगला है पंचुएट द फॉलोइंग, आपको ये पंचुएट करना है। कह रहा है द टीचर, आप देख रहे हैं द में स्मॉल है, टीचर है से टू द स्टूडेंट, तुरंत नजर आ जाना चाहिए आपको कि ये जो है आपका ये जो वाक्य दिख रहा है ये आपका जो है इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है ये। तो आपको कामा इन्वर्टेड कामा का यूज करना है, आपको तो क्लियर हो गया, फुल स्टॉप का यूज करना है, और जो पहला जो शब्द है वर्ड है टी, इसमें भी आपको जो है टी कैपिटल यूज करना है। चलिए हम इसको ऊपर बता देते हैं, देखिए यहाँ आपका हो जाएगा द टीचर और सेड टू द स्टूडेंट्स, कामा इन्वर्टेड कामा में हो जाएगा आपका जो है डू नॉट, डी कैपिटल, डू नॉट मेक a noise in the क्लास, ये फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। ये जो डू नॉट से शुरू होने वाला वाक्य है बच्चों, ये आपका जो है इंपरेटिव सेंटेंस में है, और यहाँ जो है डू नॉट के रूप में देखने को मिल रहा है। अक्सर इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है ऑलवेज स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट
ऑलवेज स्टार्ट विथ वर्ब, मतलब सब्जेक्ट शुरू नहीं होता है, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट जो है हाइडन होता है इसमें। तो ये जो है आप डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, कक्षा में शोर मत मचाओ, मत करो। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने जो है विद्यार्थियों से कहा था, क्या कहा? डू नॉट मेक अ नॉइज, शोरगुल मत करिए, इन द क्लास, कक्षा में। इस तरह से जो है हमने आपको ये सॉल्व करा है, आप इसको समझ लेंगे, नोट कर लेंगे।